कोहिनूर, यही शब्द थे नादिर शाह के जब उन्होंने पहली बार कोहिनूर हीरे को देखा था, और तभी से इस बेशकीमती और खूबसूरत हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। दरअसल कोहिनूर 3 शब्दों से मिलकर बना है, को, ई और नूर, जिसका मतलब होता है रोशनियों का पहाड़। पर क्या सच में यह कोहिनूर हीरा एक रोशनियों का पहाड़ था? तो इसका उत्तर है हाँ। देखने में तो यह हीरा एक रोशनियों का पहाड़ ही था, लेकिन इसका व्यवहार से यह अपने नाम से बिल्कुल उल्टा, यानी कि अंधेरों का पहाड़ साबित हुआ। तो आखिर इस कोहिनूर में ऐसी कौन सी नकारात्मक शक्ति थी कि इसे पाने वाले लोगों के लिए यह महाविनाशक का कारण बना? जो भी इसे अपने पास रखता, यह हीरा उसके पतन का कारण बन जाता था। आखिर यह चमकीला पत्थर अपने अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपाया बैठा था कि लोग इसके दुष्ट प्रभाव को जानने के बाद भी इसको पाने की चाहत रखते थे? यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, कोहिनूर हीरे के सफ़र की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं इस बेहद कीमती हीरे की कीमत कितनी थी। क्या सच में यह इतना बेशकीमती था कि लोग इसके लिए अपने जान की बाजी लगा देते थे? आइए जानते हैं इस हीरे के बेहद कीमती होने के बावजूद भी यह बात हैरान करने वाली है कि अपने इतिहास में कोहिनूर इकलौता ऐसा हीरा है जो आज तक कभी भी बिका नहीं। यह हीरा या तो एक राजा से दूसरे राजा को इनाम में मिला या इसको छीन लिया गया। इसी वजह से इस हीरे की कभी भी कीमत नहीं लगाई जा सकी है। लेकिन कोहिनूर हीरे की कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से करीब 60 साल पहले कोहिनूर जैसा ही एक पिंक हीरा जो $46 मिलियन में बिका था, जबकि वो हीरा सिर्फ 24.7 कैरेट का ही था, जबकि वर्तमान में कोहिनूर 105.6 कैरेट का है। इसी हिसाब से वर्तमान कोहिनूर की कीमत तकरीबन 150 करोड़ रुपए आके जा सकती है। और इस हिसाब से अगर कोहिनूर का आकार काटा नहीं गया होता, क्योंकि कोहिनूर का असल माप 793 कैरेट का था, तब तो इसकी कीमत कई हजार करोड़ होती। अगर बात करें कोहिनूर के जन्म की, तो कहा जाता है कि सन 1100 में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खुदाई में काम करते वक्त वहाँ के मजदूरों को एक बेहद चमकीला और बेहद सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरे से कई ज़्यादा थी। किसी को भी नहीं पता था कि यह चमकीला हीरा आगे चलकर यह इतिहास के काले पन्नों में अपना। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामे में, जिसमें लिखा था कि यह हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति में शामिल था, जहां से यह हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा। यह हीरा इनके पास कैसे आया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन यह बात इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे की पहुंचने के सिर्फ 17 साल में ही काकतीय वंश का पूरी तरह से सर्वनाश हो गया था। काकतीय वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास पहुंचा। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश को युद्ध में समाप्त करके इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सन 1325 से सन 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा था। फिर वही हुआ जो होना था। 15वीं शताब्दी आते आते इनके वंश का भी विध्वंस हो गया था। इस हीरे ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसी हीरे के कारण पूरा तुर्की वंश भी समाप्त हो चुका था। इसमें सबसे पहले नाम था बाबर के बेटे हुमायूं का। इस हीरे ने हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया था, लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई थी। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। इसके बाद शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया था और उसकी बीवी ऊपर वाले को प्यारे हो गए। इस तरह कोहिनूर का तांडव शुरू हो चुका था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने कोहिनूर की लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद वो खुद ही मुगलों का सम्राट बना। उसको नहीं पता था कि उसकी और तबाही भी आगे बढ़ रही है। सन 1739 में फारसी लुटेरा नादिर शाह भारत आया और औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। इस तरह नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया और अपने साथ मयूर सिंहासन और उस हीरे को भी फारस ले गया।
जिसका नाम उसी ने कोहिनूर रखा था। कोहिनूर पाने के 8 साल बाद ही सन 1847 में नादिर शाह के अपने लोगों ने ही इनकी हत्या कर दी थी। नादिर शाह की हत्या के बाद इसके वंशज कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान भाग गए थे। इस तरह यह हीरा अफगानी राजा शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा दिया। लेकिन इसके बाद शाह शुजा कश्मीर में कैद हो गए और महाराणा रंजीत सिंह ने उसको आज़ाद करवाया था, जिसकी बदौलत वो हीरा अपने महाराणा रंजीत सिंह को दे दिया था। इस तरह यह हीरा लाहौर के राजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। उस समय लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह घूमते घूमते कोहिनूर वापस से हिंदुस्तान में आ पहुंचा था। सन 1839 में महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कार्य शुरू कर दिया था। सन 1849 में ब्रिटिशों ने रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को हरा दिया और संधि करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत को नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति हो गई। इस तरह सन 1950 में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा और सन 1850 में कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट का हिस्सा बना लिया था। साथ ही यह बात भी कही गई कि यह हीरा सदैव महिलाएं ही धारण करेगी। भले ही ब्रिटिश लोग कोहिनूर को अपने पास ले गए, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। जब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा, इसके बाद ब्रिटेन की हालत खराब होती गई। ब्रिटेन के राजा परिवार के लोग अकाल मृत्यु, कत्ल या बदनामी के चलते मरने लगे थे और धीरे धीरे जो ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, आज वो कई देश से पीछे चला गया है। आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के सिर का ताज बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं है जो इस हीरे को अपनी संपत्ति बता रहा है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, अफ्रीका, यह सभी देश कोहिनूर को अपनी संपत्ति बता रहे हैं। आज़ादी के 5 साल बाद यानी कि सन 1953 में भारत ने ब्रिटिश से कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसको ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया था। वही पाकिस्तान का कहना है कि यह हीरा लाहौर से चोरी किया गया था, इसलिए कोहिनूर हीरे को पाकिस्तान को देना चाहिए। खैर जो भी हो, पर फिलहाल यह बात बिल्कुल सच है कि आज कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है और वो किसी भी हालत में भारत या पाकिस्तान को यह हीरा वापसी देने के लिए राजी नहीं है। ब्रिटेन कानूनी रूप से कोहिनूर को अपनी संपत्ति बता रहा है और हमें उम्मीद है आपको यह कोहिनूर की सफ़र का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर सच में कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें।